हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ रहे थे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हम लोग एक टाइप कवर कर चुके हैं, तो आज जो है दूसरा टाइप हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, देखने से पहले आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करने में पता नहीं आपका क्या हो जाता है, जितने भी लोग देखते हैं सब्सक्राइब तो कम से कम करिए, कम से कम जो वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे, ठीक है ना। और अपने जितने भी ग्रुप हैं सब फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो इसके पहले मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधी सीधी लिखी गई हो और उसमें आपका किसी भी अक्षर का पोजीशन निकालना हो तो वो कैसे निकालते थे, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आज दूसरा वीडियो है और आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए और इसके बाद आपसे पूछ ले कि दाएं से बताओ बाएं से बताओ, तब आप कैसे करेंगे। देखो, क्योंकि मैं आपको पहली क्लास बता चुका हूं, तो वही बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में हल कर लेंगे जो पहला वीडियो देख कर आए हैं। तो क्या है सवाल, देखो सवाल बना कैसे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो दाएं से 10वें के बाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा। सवाल क्या बना, ये सवाल मैंने यहाँ पर अधूरा लिखा है क्योंकि स्पेस कम है। मेरे बात को सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल ये है, पूरा साल मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो दाएं से 10वें के बाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा, मुझको ये बताओ। इसके पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ उसमें आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत याद है, नहीं याद है तो पीछे जाके पहले वो वीडियो देखिए तब आइए। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए और आपसे सवाल पूछे तो सबसे पहला काम करना क्या है, आपको जो भी दाएं लिखा हुआ है उसको काटकर बाएं लिख दीजिए। जो भी दाएं लिखा हुआ है उसको काटकर, मतलब क्या है कि आपको पोजीशन जो है इंटरचेंज कर देनी है। अगर ये दाएं लिखा है तो इसको बाएं बना दो। अब आगे बढ़ते जाओ तो ये फिर बाएं मिल गया, तो बाएं को क्या बना देंगे, दाएं। पोजीशन अल्टरनेट चेंज कर देंगे, बाएं है तो दाएं कर देंगे, दाएं है तो बाएं कर देंगे। हिंदी वालों के लिए अगर दाएं लिखा हुआ है तो बाएं कर देंगे काट कर, और अगर बाएं लिखा हुआ है तो दाएं कर देंगे काट कर। कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तब ये काम करेंगे। तो देखो क्या कर देंगे, इनको काट देंगे। अब क्या करेंगे, सवाल आपका ये पिछले टाइप से बन गया, यानी इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है ये पुराना ही सवाल बन गया। अब सवाल क्या बन गया तो बाएं से 10वें के दाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा। तो आप पुराने स्टाइल से इसको हल कर लीजिए। देखिए, बाएं से 10वां, तो आपका बेस क्या बना, बाएं क्या है, यानी जो भी हम निकालेंगे वो बाएं से आएगा। तो देखो, बाएं से 10वें के दाएं, देखो ये बाएं है ये दाएं है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर पोजीशन एक दूसरे के विपरीत हो, एक तरफ बाएं एक तरफ दाएं, देखो बेस है बाएं, अगर आगे फिर से बाएं आता तो हम घटा देते, लेकिन बाएं के बाद आ गया दाएं, तो क्या करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या आपको मैंने ये नहीं बताया कि दाएं दाएं आ जाए, क्या आ जाए, अगर दाएं दाएं आ जाए तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर दाएं बाएं आ जाए, दाएं बाएं, तो आप जोड़ेंगे। और अगर बाएं बाएं आ जाए, बाएं बाएं, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इतनी चीज़ है। देखो, दाएं दाएं आ जाए तो घटाएंगे, दाएं बाएं आ जाए तो जोड़ेंगे, बाएं बाएं आ जाए तो घटाएंगे, अगर बाएं दाएं आ जाए तो भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना। एक दूसरे से अगर ये सेम पोजीशन आती है तो आप घटाएंगे, अगर अपोजिट पोजीशन आती है एक दूसरे के विपरीत, ये दाएं है ये बाएं है तो प्लस करेंगे, ये बाएं है ये बाएं है सेम पोजीशन तो माइनस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये बाएं दिया है, बाएं से 10वां के दाएं, अब ये दाएं को ये कट गया, ये इसका काम लेंगे, इससे हम काम चलाएंगे तो हो जाएगा, दाएं आया है ना, देखो ये बाएं है दाएं, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस रखेंगे, कितना हो जाएगा, 7वां बराबर 10 7 17। तो मतलब ये हुआ कि ये बाएं से आपका निकलेगा, बाएं से कौन सा, बाएं से 17वां। अब मुझको बताओ कि बाएं से 17वां अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है अक्षर।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां होता है। मैंने आपको कुछ बताया था क्यू का, क्यू ऐसे लिखा जाता है, इसमें 7 लटका हुआ होता है। तो अगर 7 लटक रहा है तो भाई क्यू का तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि ये इकाई दहाई में संख्या इसका प्लेस वैल्यू होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 किसका होता है, यहाँ पर 17 आया तो ये आपका अक्षर हो जाएगा क्यू। बस इतना सवाल था। देखो 2 सेकंड का सिर्फ ये सवाल था। काट के क्या कर देना है, यहाँ पर बाएं कर देना है दाएं को, यहाँ पर बाएं को दाएं बना देना, सवाल आपका हल हो गया। बाएं दाएं दोनों अपोजिट पोजीशन है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें हैं, जोड़ेंगे 10 7 17, 17 होता है क्यू का। बस हो गया, बाएं से क्या आ जाएगा क्यू। चलिए हो गया सवाल आपका। देखो पहला वाला हल हो गया, इतने सवाल करना था। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा क्यू। अगला देखते हैं। बहुत आसान चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ मैं बताया हूँ। अगर इतना भी आसान आप ना सीख पाएँ तो फिर आप ज़िंदगी में नहीं सीख सकते इस तरह के सवालों को। अब देखो अगला सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, पहले एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो दाएं से 25वें के दाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा। भाई अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो क्या करेंगे, पहले हम चेंज करेंगे। ये दाएं लिखा हुआ है तो दाएं को हम क्या बनाएंगे, काट के बाएं लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बाएं। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या ले, ये दाएं लिखा है तो फिर इसको भी क्या बना देंगे, हम बाएं लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बाएं लिख देंगे। बस आगे और तो कुछ है नहीं, और नहीं है। ये चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 बार दिया हुआ दाएं बाएं, बस चेंज करते चले जाएंगे। इसके बाद पिछले तरीके से अपना हल कर लेंगे। देखो बाएं से 25वां तो 25वां, देखो ये बेस यहाँ पर क्या मानेंगे, हम बाएं मानेंगे। क्या दिया हुआ है, बाएं बाएं, ये कट गया, अब इसका काम खत्म। ये जो लिखे हैं इससे काम चलाएंगे। तो बाएं, बाएं के बाद देखो क्या आया, बाएं। देखो बाएं के बाद बाएं, तो बाएं बाएं मतलब सेम पोजीशन है। तो क्या करने के लिए मैंने बताया है, घट जाते हैं आपस में। तो 25 माइनस बाएं से 7वां मतलब 7। तो देखो क्योंकि बेस क्या है बाएं, तो बाएं घटा दीजिए इसमें, तो 25 से 7 घटेगा तो ये आ जाएगा 18। 25 से 7 घटेगा तो आ जाएगा 18। अब बताओ बाएं से क्या आ गया, 18वां। अब बाएं से 18 मतलब 18 किसका प्लेस होता है, तो भैया ये होता है आर का। किसका होता है, आर का। तो इसका आंसर कितना आएगा, आर आएगा। इसका क्या हो जाएगा, आर। बोलो कितना आसान था। करना कुछ नहीं है, जब भी विपरीत क्रम वाला आए तो आपको ये दाएं बाएं को काट कर पलट देना है। अब बात चीज़ों को उसी तरह से हल कर लेना है जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न, देखो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ मैंने बताया। अब इससे आसान आपको तरीका नहीं मिलेगा जितना आसान मैंने बता दिया। अब देखो ये दोनों सवाल हटा देता हूँ। देखो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो अक्षर जे के दाएं 7वां के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा। भैया विपरीत क्रम वाले कर रहे हैं तो क्या करेंगे। अब देखो इस तरह से भी सवाल आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपको प्लेस वैल्यू दो, हो सकता है वो अक्षर दे दे। जैसे ये दे दिया, कह रहा है जे के दाएं, तो आपको जो सब अक्षर कहा हो उसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो जे कितने पर होता है, 10 पर। तो मतलब ये होता है कि अक्षर 10वें के, मतलब बाएं से 10वें के। भैया जे बाएं से 10वें पर ही तो होता है। सवाल को समझो, इस तरह से भी दे सकता है घुमा के। तो ये सवाल देखो, अगर मैं इसको अपने शब्दों में पढ़ूं, अगर आप पुराने तरीके से इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। तो अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां के बाएं, तो सबसे पहले विपरीत क्रम में है तो इस दाएं को काट के आप बाएं बना देंगे। क्या बना देंगे, बाएं बना देंगे। ठीक है ना, इस बाएं को काट कर आप दाएं बना देंगे। क्या बना देंगे, दाएं बना देंगे। अब हल कर लीजिए। तो भैया देखो ये है बाएं से 7वां, नहीं सॉरी, ये देखो भैया ये वाला जो बाएं है ना, इस अक्षर के लिए आया है। ये बात को समझना होगा आपका। कह रहा है तो अक्षर जे के, हो नहीं, रुकिए, ये इसी के लिए है। बाएं से 7वां के बाएं चौथा कौन सा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया ये बाएं से क्या होता है, 10वां। बाएं से क्या होता है, 10वां। ये है आपका, ध्यान दीजिएगा,
ये आपका बाएं से, भैया इसको भी काट के आप इसको प्लेस वैल्यू लिख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जे का कितना होता है 10वां, कितना होता है 10 नंबर पे। जे कितने नंबर पर होता है 10 नंबर पे। तो आसान इसको बनाने के लिए आप कुछ मत करो, इसका प्लेस वैल्यू लिख दो, क्या हो जाएगा 10वां। ये 10वां किधर से होगा बताओ, जे 10वां किधर से होता है, बाएं से होता है। इतना तो मालूम होना चाहिए कि जे बाएं तरफ से 10वां होता है, 10 नंबर पे प्लेस वैल्यू। तो भैया बात ये हो गई कि बाएं से 10वां के दाएं 7वां के बाएं। तो अब देखो ये बाएं लिखा हुआ है तो बाएं को काट कर हम क्या करेंगे, दाएं करेंगे। बाएं को काट कर क्या करेंगे बच्चे, दाएं कर देंगे। दाएं को काट कर हम क्या कर देंगे, बाएं कर देंगे। और यहां पर बाएं को काट कर दाएं कर देंगे। चलो अब हल करते हैं। तो भैया अब बेस यहां पर क्या बनेगा बताओ, बेस बनेगा दाएं। बेस क्या बनेगा, दाएं, 10वां। अब देखो ये 10वां दाएं, इसको याद रखना, ये दाएं से है, ये दाएं लिखा हुआ है। अब देखो दाएं के बाद आता क्या है, बाएं। दोनों पोजीशन विपरीत हो गई तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा 7। अब देखो दाएं के बाद फिर से क्या आ रहा है, दाएं। तो दोनों पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। भैया ये बेस है, यहाँ से इसको मत ले लेना, इसको इसके साथ, इस पहले इसका इसके साथ लेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे। तो देखो सेम पोजीशन, तो मैंने सेम पोजीशन में क्या बताया था, घटाने के लिए। तो घटा दीजिए, तो 10 7 17, 17 से 4 गए, कितना हो जाएगा 13। लेकिन भैया क्या है कि मैंने सवाल हल करते समय बताया था कि सदैव आप अक्षर को बाएं से ही बताएंगे। किधर से बताएंगे, बाएं से। तो यहाँ तो आ गया दाएं से। तो ये बताओ अगर दाएं से ये आ गया 13वां, दाएं से क्या आ गया 13वां, अगर दाएं से ये चीज़ 13वां है तो बाएं से कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, इसको 27 से हम घटा लेते हैं बाएं बनाने के लिए। 27 से घटा देंगे 13 को, तो 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14। और 14 किसका होता है, n का होता है। 14 किसका होता है, n का होता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा n। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, n। सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी इन सवाल में कुछ है ही नहीं। केवल इतनी सी लाइन करनी थी बस। क्या 2 सेकंड में नहीं हो जाएगा, केवल इतना करना। 10 7 17, 17 में से 4 गए 13। अब 13 क्योंकि ये दाएं से है तो दाएं से घटा लेंगे, मुजवानी ओरल हो जाएगा, 14 आएगा, 14 n का होता है। बस हो गया, इतना था सवाल। तो बात समझ में आई ये वाली। चलिए अच्छा अगला देखते हैं। अगला क्या है, अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं। अगर सवाल नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा। अगला देखो, कह रहा है कि m के बाएं, m के बाएं सवाल ये है, m के बाएं के 7वें के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। सवाल क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो m के बाएं के 7वें के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। पढ़ने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखो सवाल करते समय सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि m का वैल्यू कितना होता है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 13 होता है। तो भैया ये 13 किधर से होता है, बाएं से होता है। तो भैया अगर ये बाएं से 13 होता है, ये किधर से होता है, बाएं से होता है। किधर से, बाएं से। तो मुझको ये बताओ अगर ये बाएं लिखा है तो हम इसको चेंज करेंगे दाएं में। किस में चेंज कर देंगे, दाएं में। अब ये अच्छा क्या सवाल है, m के बाएं, ठीक है, इस बाएं को किस में चेंज कर देंगे, दाएं में। इस बाएं को किस में चेंज कर देंगे, देखो रूल सही कर रहे हैं, हमने कुछ अपने से नहीं किया। भैया ये बाएं से 13वां था, इसके लिए नहीं बताया था, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि m का प्लेस वैल्यू 13 होता है। वो 13 किधर से होता है, बाएं से होता है। तो बाएं से ये हो गया 13, तो बाएं को हमने बना दिया, दाएं लिख दिया, काट कर इसको काट कर लिख दिया, इसको काट कर बाएं को हमने दाएं लिख दिया, इधर इसको काट कर हमने क्या लिख दिया, बाएं लिख दिया। बस हो गया सवाल। अब करना क्या है, देखो हमारा जो बेस बनेगा इस बार वो क्या बनेगा, दाएं बनेगा। क्या बनेगा, दाएं। तो भैया देखो अब बात हम पकड़ते हैं कि 13, अब देखो दाएं से दाएं आ गया, दाएं के बाद दाएं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या 7। अब देखो दाएं, यहाँ पर दाएं के बाद अब क्या आ गया, बाएं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। देखो 13 और 5 18, 18 में से 7 गए 11। अब बताओ तो
ये 11 किधर से है बच्चे, अभी ये दाएं से आ रहा है 11, तो जबकि हमें तो चाहिए हमेशा बताना होता है बाएं से। तो जब आप बाएं से बनाएंगे तो क्या मैंने बताया है, क्या बता रखा है कि आप बाएं से बनाने के लिए 27 से उसको घटा देंगे। तो 27 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 किसका होता है, पी का होता है। किसका होता है, पी का होता है। इस तरह से इन सवालों को करना है। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम वाले सवाल दे दे तो करना क्या है बच्चे, जो दाएं बाएं लिखे हुए हैं उनको काट काट के, अगर दाएं लिखा है तो बाएं कर देना, बाएं लिखा है तो दाएं कर देना। आप उसी तरह से फिर सवाल को हल कर लीजिए जिस तरह से अभी तक आप हल करते चले आए हैं, ठीक है ना। चलिए हटाएं, चलिए। तो आज मैंने इसमें आपको 3-4 सवाल बता दिए हैं। तो अब देखो, अब इसमें जो है एक टाइप और बचता है। बचता क्या, अभी है तो कई टाइप, लेकिन इसमें तीसरा टाइप अब हम देखेंगे। तीसरा टाइप क्या है, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड। अभी देखो, पहले मैंने आपको बताया कि आप जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी सीधी लिखी हो, A to Z लिखी हो, क्या लिखी हो, A to Z, और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, मतलब Z से A तक लिखी हो, Z to A लिखी हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट गया हो और शेष प्रथम अर्धांश पलट दिया गया हो, तब उसमें सवाल कैसे पूछेगा। देखो, 2 टाइप मैंने बता दिया, जब अंग्रेजी वर्णमाला A to Z लिखी हो और जब अंग्रेजी वर्णमाला Z to A लिखी हो। अब मैं जो बताने वाला हूं, देखो मैंने सवाल लिख दिया है। अब सवाल देखो, ये आपका तीसरा टाइप है। क्या टाइप है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश, अर्धांश का मतलब समझिए, मतलब होता है आधा, हाफ, प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश क्रमशः दोनों विपरीत क्रम में लिखा गया हो। तो मतलब समझिए कि प्रथम अर्धांश, पहले आप ये बताइए कि आप जानते हैं कि अगर ABCD करके लिखा जाए तो आप इसको लिखेंगे Z तक। तो कुल टोटल अक्षर कितने होते हैं बच्चे, टोटल अक्षर होते हैं इसमें 26। अगर मैं आधे आधे की बात करूं तो आधे आधे में अगर इस पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को बांटोगे तो 1 से लेके पहले 13 तक जाएंगे। 13 किसका होता है, 13 होता है M, ठीक है ना। फिर 13 से आगे बढ़ेंगे तो फिर N मिलेगा, फिर N से लेके Z तक, यही होते हैं प्रथम अर्धांश। अब इन्हीं दोनों को क्या है कि देखो, प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है। अगर मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर कौन सा है, सवाल इतना ही बन जाएगा, प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर कौन सा है, तो 13 है। क्या है, 13 है। और आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर कौन सा है। बच्चा समझो सवाल को, मैं आपको चीजें सीखना बता रहा हूं कि आप कैसे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कह दे सवाल आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर कौन सा है, तो 13 है। अगर कह दे द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश N से शुरू होता है, ठीक है ना। द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर कौन सा है, तो N होता है, और अंतिम पूछे तो Z होता है। अब बात ये है कि जो ये सवाल, जो ये टाइप बन रहा है, इसने कहा है कि अगर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब ये हुआ, इसके क्रम को उल्टेंगे तो M इधर से शुरू होगा, मतलब ये, इसको हम लिखेंगे M से A तक। कहां से, M से A तक लिखेंगे, और इसको लिखेंगे हम क्या, Z से N तक। क्या लिखेंगे, Z से N तक। देखो पलट गया, अभी ये A से M था तो मैंने पलट दिया, क्योंकि विपरीत क्रम में कहा है ना प्रथम अर्धांश, तो विपरीत क्रम में करेंगे तो M से शुरू हो जाएगा, इधर आएगा M, फिर L, फिर क्या आएगा K, फिर J, फिर I, H, इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, Y हो जाएगा, X हो जाएगा, W हो जाएगा, V हो जाएगा, U हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से चलेगा। अब देखो ये प्रथम अर्धांश क्या हो गया, पलट दिया।
अब इसी में बताना है सवाल क्या बना, यदि पहला सवाल देखो ध्यान से देखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। मुझको ये बताओ कि मैंने बताया था दायां कौन सा है, मेरा दायां ये है, तो भैया ये है दाएं, ये है दायां छोर, कौन सा है, दायां छोर, बोलो दायां छोर है कि नहीं। ये मेरा है बायां, तो बायां इधर पड़ रहा है, तो ये है भैया बायां छोर, बायां छोर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बात को समझना। इसने कहा है कि दाएं से 18वां, यानी इस अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत प्रथम अर्धांश विपरीत में तो द्वितीय अर्धांश भी विपरीत क्रम में लिखा गया है, इसमें आपको बताना है कि दाएं से 18वां कौन सा होगा। दाएं से मतलब दायां, देखो दाएं से 18वां बताना है तो दायां इधर से शुरू होगा, बताओ दाएं से 18वां मतलब दायां इधर से शुरू होगा, तो भैया दाएं से 18वां, तो देखो यहां तक आएंगे जेड तक, तो भैया अगर हम 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, ऐसे करते चले आए, इसको क्रम डालते चले आए, तो एन अब जेड किस स्थान पे हो गया, जेड हो गया 14, मतलब टोटल कितने हैं, सॉरी 13, टोटल 13 इधर है, मतलब यहां से यहां तक हमें आने में कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 13। बात को समझना, जबकि हमसे पूछा है कि दाएं से 18वां, तो भैया यहां से यहां तक आने में दाएं की तरफ चले तो यहां तक तो 13 आ गए, अभी हमें 18वां निकालना है, कौन, सॉरी, अच्छा इस सवाल में आ गए का, चलो अच्छा अभी इस सवाल को, ओहो चलो इसी को निकाल लेते हैं, पहले हम ये सवाल लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला अभी छोड़ दीजिएगा, इसमें 23वां कहाँ है, मैं पहले 18वां निकाल रहा हूं कि दाएं से आपको 18वां अक्षर चाहिए, तो दायां इधर है, तो दाएं से इधर की ओर चलेंगे, जेड तक आएंगे तो 13 पूरा हो जाएगा। अभी कितना, 18 पूरा करने के लिए हमें 5 स्टेप और जाना पड़ेगा, कितना, 5 स्टेप। ये बताओ 13 के बाद 5 स्टेप, यानी 1 से लेके 5 तक जाना है, तो भैया 5 मतलब 13 में 5 जोड़ोगे तभी ना 18 होता है, भैया 13 हम चल चुके, 5 और चल देंगे तो पूरा 18 स्टेप दाएं की तरफ हो जाएगा। भैया दाएं की तरफ 18 पूरा चलना है, तो 13 ये हो गया, बताओ यहां से 5 और जोड़ना है, तो 5 यानी ए से इधर की तरफ 5, तो ए के आगे 5वां किसका होता है, ई का, कितना होता है भैया 5 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर और कर दीजिए प्लस, तो ये जब प्लस करेंगे तो ये यहां पर आएगा, और ये 5 इधर किसका होता है, ई का होता है, किसका होता है, ई का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का, कि दाएं से 18वां कौन सा अक्षर होगा, तो दाएं से 18वां ई होगा। क्या बात समझ में नहीं आई भैया, दाएं से 18वां कहा है, दाएं से 18वां, तो बताओ दाएं से इधर की ओर चलेंगे तो भैया एन से पूरा जेड तक ये यहां तक आएंगे तो पूरा 13 होंगे, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि 13 इधर है, 13 इधर अक्षर है, तो भैया यहां तक जब हम आ गए इधर वाले में, इधर से इधर की ओर आ गए, यहां पर खड़े हो गए बीचों बीच में, तो हम 13 स्टेप चल लिए, जबकि हमें चलना कितना है, 18वां ज्ञात करना है ना, तो 13 चल लिए, तो अभी 5 कदम आगे और चलना है, तो देखो ये ए खड़ा हुआ है, 13 से आगे कौन खड़ा हुआ, ए, तो अब हमें पता चल गया कि हमें 5 ए से आगे और बढ़ना है, ए को लेकर 5 आगे बढ़ना है, तो मतलब 5 किसका होता है, ई का होता है, किसका होता है, ई का। तो भैया यही तो आपका आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बस इतना तो था, लॉजिक लगाना है, थोड़ा सी इसमें थोड़ा सा उससे थोड़ा से ज्यादा सोचना है बस, और है कुछ नहीं। अब जैसे देखो इसको समझाता हूं, समझिएगा, बात को समझना। ये क्या है, ये आपका M से A तक है, और इधर था Z से N तक, यही था। अब देखो क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 23वां अक्षर बताना है। इस बार हमको दाएं से 23वां अक्षर बताना है, ध्यान देना। दायां ये है, आप खूब अच्छे से जान गए हैं कि दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, ये बाएं है। मुझको बताना है दाएं से 23वां, तो ये बताओ जब आप दाएं से चलेंगे, पहले प्रथम अर्धांश में जहां पर मिड पॉइंट है वहां आया करिए, इस तरह का सवाल हल करने के लिए। तो पहले हम यहां से यहां तक आएंगे तो हम 13 स्टेप चल लेंगे, क्यों, हमको पता है कि 13 इधर है, 13 इधर है, तो ये बताओ इधर 13 आ चुके हैं, अभी हमें चाहिए कौन सा, 23वां चाहिए, दाएं से 23वां, मतलब अभी 13 चले हैं तो इसका मतलब 10 कदम और आगे चलना पड़ेगा। कितने कदम, यानी 10 कदम आगे। तो ये बताओ 13 ये है, अब मुझे 10 कदम और इधर चलना है, कहां से, ए से,
तो बताओ 10 कदम आगे चलेंगे, ए से 10 कदम, तो ए के बाद 10वां, मतलब ए के बाद 10वां कौन सा होता है? अरे भैया ये 13 कदम चल चुके हैं, इसमें 10 कदम और जुड़ जाए तभी तो ये पूरा 23 पूरा होगा। बोलो, यहां तक 13 हो चुका है, 10 कदम और इधर चल दिए तो पूरा 23 हो जाएगा, 23 कदम, यानी 23वां इधर से हो जाएगा। अब पूरा यहां से गिनेंगे तो यहां तक 13, फिर 10 और जोड़ देंगे तो 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। तो भैया ए के बाद 10वां किसका होता है? जे का होता है। किसका होता है? जे का होता है। तो यही तो आपका आंसर है। तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जे हो जाएगा। इस सवाल को इस तरह से करना है, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रिक नहीं बताया हूं। चलो अगला देखो, तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है? सवाल वही है, बस यहां पर मैं क्या कर दूं, यहां पर देखो ये सवाल मिटाकर मैं सीधा ये लिख दे रहा हूं। अब मैं सवाल बना रहा हूं, आप लोग करते जाइए। मैं कह दूं कि दाएं से 5वां बताना है। क्या बताना है? दाएं से 18वां बता, सॉरी कितना था उसमें, ठीक है। अच्छा, दाएं से 5वां ही पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना? यदि सवाल वही है पूरा, अब देखो यहां पर क्या चेंज किया, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? अभी तो ये लिखा, इसको जरूर लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका M2A, ये प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश हो जाएगा Z2 कहां तक? N तक। अब देखो हमें बताना है कि दाएं से 5वां कौन सा होगा, इधर से बताना है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा। अगर इधर गिने तो 5वां अक्षर कौन सा आएगा। तो इस तरह की चीज हल करने के लिए करेंगे क्या? आपको पता है कि n का कितना होता है? 14 होता है। n का कितना होता है? 14। तो हमें यहां से कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? 5वां चाहिए। कौन सा चाहिए? 5वां। तो आप कुछ मत करिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए। इधर दाएं की तरफ चलेंगे ना तो 5 जोड़ दीजिए, तो 14 5 कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। और 19 बच्चा किसका होता है? 19 होता है, बच्चे को पता है कि 19 होता है एस का। 19 किसका होता है? एस का होता है। किसका होता है? एस का। एक मिनट। अच्छा, एन को हमने नहीं जोड़ा है, देखो, क्योंकि अगर हम 14 में जोड़ देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। आपको करना क्या है, मैंने क्या बताया कि इसका कितना होता है? 14 होता है। वही चीज है, एक थोड़ी सी इसमें भूल हुई है, अगर वो गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक जो उसमें जो आप गलती करेंगे ना, वो आंसर 100% वो दिया होगा। जैसे देखो इसका 14 होता है, हमें 14 से आगे की तरफ 5वां अक्षर चाहिए। तो भैया बात इतनी सी है कि आपको 14 नंबर को काउंट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो देखो, अगर 5वां अक्षर चाहिए दाएं से 5वां अक्षर चाहिए, तो आपको करना क्या है, इससे एक कम करके जोड़ना है। तो इससे एक कम कितना आएगा? 13 के बाद हमें कौन सा चाहिए? 5वां, तो 5 जोड़ दीजिए। तो 13 5 कितना हो जाएगा? 18। और 18 किसका होता है? आर का होता है, ठीक है ना? किसका होता है? आर का होता है। तो इस सवाल को इस तरह से हल करना है, ठीक है ना? तो इसका कितना हो जाएगा? 5वां दाएं से 5 कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखो इसी सवाल को मैं चेंज करता हूं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 8वां कौन सा होगा? दाएं से ही बताना है। चलो बताओ, करके बताओ। तो दाएं से 8वां पता है आपको, दाएं ये है, तो दाएं से 8वां चाहिए। तो मैंने क्या बताया, इसका कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो मैंने क्या कहा कि इससे एक कम कर देना है। अगर इसका 14 होता है तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। हमें चाहिए कौन सा? 18। तो 18 जोड़ दीजिए, सॉरी 8वां चाहिए, तो 13 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। और आपको पता है कि 21 किसका होता है? 21 होता है यू का। किसका होता है? 21 होता है कोड यू का होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा यू आ जाएगा। ठीक, इस तरह से चीजों को करना है। चले हटा दें, चलिए।
तो भैया इसमें आपके आज मैंने 2 टाइप बना दिए। एक तो बता दिया कि जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पूरी की पूरी विपरीत क्रम में लिख देंगे, एक दूसरा बताया कि जब आप प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को पलट के लिख देंगे तब इनके सवाल कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे इनको किए जाते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के सवाल में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में हर सम प्लेस के वैल्यू वाले शब्द को अक्षर को हटा दिया जाए तो उसमें आपसे पूछेगा कि दाएं से चौथा बाएं से पांचवा कौन सा होगा, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। या 2 शब्दों के बीच में कौन सा अक्षर बनेगा, 2 अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ऐसे सवाल बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैं वो आगे वाले वीडियो में इसमें कराऊंगा। तो आप थोड़ा थोड़ा डोज लीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। तो आज इतना ही, ठीक है। तो अब आज इतना ही रखते हैं, आगे एक वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। खैर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपके जितने दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, ठीक है। चलिए।